हाँ, कुकर्मी पुत्र ही होगा जो वो देख सकता है। अरे जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, उंगली उंगली अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, जीना सिखाया, बोलना सिखाया, कैसे पुत्र होते हैं, कैसे जो माता पिता का सम्मान भी नहीं करते। तो आज मैया रो रही थी, आज कान्हा से देखा नहीं गया। कान्हा ने यही कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। मैया समझ गई, मेरा कान्हा जो भी बोला है कभी वो असत्य नहीं हुआ है, वो जब भी बोला है वो सत्य ही हुआ है, वो असत्य कभी नहीं बोलता है। मैया शांत हुई, रात्रि में विश्राम हुआ, प्रातः काल उठे मैया श्रृंगार करने लगी, कृष्ण का श्रृंगार होने लगा। निर्जगाम पुरंदराद पद्ममाली निराधुनः, श्रृंगार होने लगा। इधर गोपियों को पता चला, गोपियां भी आने लगी देखने के लिए। अरे उद्धव, अरे अक्रूर जी, आपका अक्रूर नाम किसने रखा? आप हमारी कान्हा को लेने के लिए आए हो? आपका नाम तो अक्रूर नहीं होना था, आपका नाम तो क्रूर होना था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप अक्रूर जैसे नहीं हो, आप तो क्रूर हो। बेचारी गोपियां उदास हो गई, बावली सी हैं, भोली वाली हैं, चुप हो। अक्रूर जी, मुझे तो लगता है कि अगर गोपियों को अकेले में यदि जो है अक्रूर जी मिल जाते तो अच्छी उनकी मरम्मत हो जाती। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। अक्रूर जी, आप क्यों आए हैं? हमारे कान्हा को आप हमसे दूर कर दोगे, वो चले जाएंगे, उनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? आंसू की धाराएं टप 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 टपकती रहेंगी। आ गई गोपियां, इधर भगवान तैयार होने लगे, बलराम जी तैयार होने लगे, सारे मित्र तैयार होने लगे। नंद बाबा तो बड़ी प्रसन्न हैं कि कंस मथुरा जा रहे हैं, मेरे दोनों पुत्र। कभी घूमा नहीं है ना मथुरा, कभी घूमा नहीं है, भ्रमण नहीं किया है। अरे यशोदा मैया सोच रही है कि वहाँ की जो नारियां हैं बड़ी जादूगरनियां हैं, मेरे कान्हा को नजर ना लगा दें। कई ख्याल आते हैं उनके पास। धीरे से तैयार हो गए, रथ आया, रथ में मेरे प्रभु विराजमान हुए, बलराम जी हो गए और धीरे धीरे कान्हा जाने लगे। देखिए, राधा जी भी विराजमान है, गोपियां तो हैं ही, राधा जी भी विराजमान है। मानो गोपियां इतनी भाव विभोर हो गई हैं, प्रभु जब आगे बढ़ने लगे तो रो रो करके बावली होती हैं, मूर्छा खा करके बार बार गिर जाती हैं। राधा जी तो बेहोश होकर के वहीं गिर गई। प्रभु ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो राधा जी के पास प्रभु आए और कहने लगे, राधे दुष्ट बहुत बढ़ गए हैं, उन्हें तुरंत समाप्त करके मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा, चिंता ना कर। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। राधा जी उठ गई और प्रभु धीरे धीरे जाने लगे, पहुंचने लगे, मथुरा की ओर प्रस्थान किया है प्रभु। रास्ते में अक्रूर जी को बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंदित हैं अक्रूर जी, प्रसन्न चित्त है। धीरे धीरे पहुंचने लगे और मथुरा नगरी में पहुंचे तो वहां एक सुदामा मिला है। सुदामा जो कि भगवान का पुष्प के द्वारा स्वागत किया। और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो एक कुबड़ी मिली। कुबड़ी वो कंस के लिए चंदन लेकर के पात्र में जाती थी। कंस उस चंदन को लगाते थे तो भगवान ने देखा तो वो कुबड़ी से कहा कि ये क्या लेकर के जा रही हो। तो कुबड़ी ने कहा
कि मैं ये चंदन लेकर के जा रही हूँ, शीतल युक्त चंदन है ये, और कंस के लिए लेकर के जाती हूँ। तो प्रभु ने उसे देखा, 3 अंग से टेढ़ी मेढ़ी है, तो अपने अंगूठे से उसके अंगूठे को, पैर के अंगूठे को दबाया और कंधे को पकड़ा, और जैसे ही उठाया तो वो 3 अंगों से जो टेढ़ी मेढ़ी थी वो सीधी हो गई प्रभु कृपा से। बोलो बांके बिहारी लाल की, अरे जोर से बोलो ना, बोलो नर्मदा मैया की। ऐसा लग रहा है कि अपने पतिदेव को कह रहे हैं ये ही तो है, ये तो नहीं है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, कम से कम यहाँ तक तो आवाज आ जाए आपकी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 3 अंग से बेढंगे सीधी हो गई प्रभु कृपा से। भगवान ने कहा तूने मुझे चंदन दिया है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। भगवान को यदि कोई कुछ देता है तो भगवान उसे 10 गुना बढ़ा करके दिया करते हैं। ऐसे ही हुआ, जब चंदन कुबड़ी ने दिया तो भगवान ने उसे सीधा कर दिया। भगवान के सामने कोई भी टेढ़े व्यक्ति नहीं चलते हैं, यदि टेढ़े आते भी हैं तो प्रभु उनको सीधा कर दिया करते हैं। एक धोबी था, जो धोबी कंस के लिए कपड़े लेकर के जाता था, कपड़े लेकर के जाता, और तो बलराम जी सारे मित्र, हमारे प्रभु कन्हैया जा रहे थे। अब मित्रों की तो पहले जैसी आदत थी, जब चलते थे साथ में, मित्र मंडली के साथ में चलते थे तो जय जयकारा लगाते हुए चलते थे। वैसी आदत अभी भी बनी हुई है। और मथुरा पहुंचते ही कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो, जय हो कन्हैया की, बस उनका तो यही। तो जैसे ही वो धोबी आया तो बलराम जी पूछ बैठे, अरे ये क्या लेकर के जा रहे हो? कहा कपड़े। किसके कपड़े हैं ये? धोबी ने कहा, कन्हैया ने जैसे ही पूछा कि ये किसके लिए लेकर के जा रहे हो, तो धोबी ने कहा ये कंस के कपड़े हैं, ऐसे कपड़े तो तुमने देखे भी नहीं होंगे। बलराम जी को क्रोध आया, ये हमसे इस प्रकार की बात करता है। अरे कन्हैया, इसे जड़ दे एक जोड़ के। कन्हैया प्रभु ने जैसे ही हाथ उठाया ही है, मारा भी नहीं, और वो धड़ाम से गिर गया। सारे के सारे कपड़े गिर गए, सारे कपड़े गिर गए, बिखर गए। मित्रों ने कहा कन्हैया ये कपड़े हम ले लें क्या? कन्हैया ने कहा ले लो, इन कपड़ों को पहन लें क्या? हाँ पहन लो। सारे मित्रों को भगवान कन्हैया कहते हैं, मैंने रामा अवतार में कुछ नहीं दिया अपने भक्तों को, सो इस अवतार में मैंने सब कुछ दूंगा, सब कुछ खिलाऊंगा, माखन खिलाऊंगा, मिश्री खिलाऊंगा, दही खिलाऊंगा, कपड़े दे दूंगा, जो जिसको चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा। क्योंकि रामा अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसमें तो मैं छलिया हूँ, नटखट हूँ, सब कुछ दिया। मित्र बड़े खुश हुए। वहां से आगे बढ़े तो जो और भी कंस के जो सेवक बड़े बड़े पहलवान थे, भगवान ने, बलराम जी ने उनको पछाड़ करके भगाया है। आगे गए और वहीं मथुरा में जो है रात्रि